समय बिलोकी बाजने बाजे, रतकच बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। विदा का समय हो गया तो सब बाजे बजने लगे। बाराती अपने सजाए हुए घोड़े, रथ, हाथी के साथ थे। दशरथ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और उनको सम्मान से और दान दिया। चरण सरोज धूरी धरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमरी गजाननु कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। फिर राजा ने जिन ब्राह्मणों को दान दिया उनके चरणों की धूल को अपने सिर से लगाया। वो अपने को भाग्यशाली समझ रहे थे कि उन सब ने भेंट स्वीकार करी है। ब्राह्मणों ने भर भर के आशीर्वाद दिए। उसको पाकर राजा दशरथ और आनंदित हो गए। फिर उन्होंने गणेश जी को याद किया, नमस्कार किया और आगे चले। सब मंगल के शगुन अपने आप प्रकट होने लगे। सुर प्रसून वर्षही हर्षी करही परछरा गान, चले अवधपति अवधपुत मुदित बजाई निशान। देवताओं ने हर्षित होकर फूल बरसाए और अप्सराएं गीत गाने लगी। अवधपति राजा दशरथ नगाड़े बजाकर आनंद में भरकर अयोध्या की तरफ चल दिए। नृप करी बिनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाजी रज दीने, प्रेम पोशी ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ ने नमस्कार करके जो भी बड़े लोग आए हुए थे उनको हाथ जोड़कर विनती की कि अब आप सब लौट जाइए, और फिर आदर के साथ मांगने वालों को बुलवाया। उनको हाथी, घोड़े, गहने, कपड़े सब दिए और अपने प्रेम से उन्हें भेंट देकर बहुत बलवान बना दिया। बार बार बिरदावली भाषी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनकू प्रेम बस फिरे न चाहीं। वे याचक राजा के कुल की कीर्ति को बार बार कह रहे थे और श्री रामचंद्र जी के रूप को वो अपने हृदय में बसाकर अपने घर को लौट गए। दशरथ जी ने सबको लौटा दिया, पर जनक जी अभी तक लौटना नहीं चाहते थे। वे साथ साथ ही चल रहे थे। उनको बार बार कौशलपति दशरथ कहते हैं कि आप लौट जाओ, पर वो प्रेम की डोर से ऐसे बंधे थे कि साथ साथ ही चलते रहे। पुनि क भूपति बचन सुहाए, फिरई महीस दूरी बढ़ियाए। राऊ बहोरी उत्तरी भय ठाड़े, प्रेम प्रभा बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर बहुत सुहावने वचन कहे कि हे राजन, आप लौट जाइए, पर फिर भी वो बहुत दूर तक आ गए। तब दशरथ जी अपने रथ से उतरकर खड़े हो गए। राजा दशरथ जनक जी का ये शील व्यवहार देखकर, ये प्रेम देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन सने सुधा जनु मोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोही दीनी बढ़ाई। तब जनक जी ने दशरथ जी के आगे हाथ जोड़ दिए और वो प्रेम में भरकर बोले कि हे राजन, मैं आपकी किन शब्दों में और किस तरह से स्तुति करूं कि आपने जो मेरा मान बढ़ाया, मुझे सम्मान दिया, जो आदर दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे धन्यवाद प्रकट करूं। कौशलपति समधी सजन, सन माने सब भांति। मिलनी परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाती। कौशलपति राजा दशरथ जी ने अपने आए हुए समाज के साथ मिलकर अपने समधी जनक जी का सम्मान प्रेम में भरकर, विनय में भरकर किया, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। दोनों बहुत भावुक हो गए और उन दोनों में इतना प्रेम था कि वो हृदय में समा ही नहीं रहा था। तभी देवताओं ने कहा कि ऐसे समधी हमने कभी नहीं देखे हैं। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आसिर बादू सबही सन पावा। सादर पुनि भेटे जामाता, रूप सील गुण निधि सब भ्राता। फिर जनक जी ने मुनि लोगों की मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ अपने दामाद राम जी और उनके भाई, जो कि सब रूप में, शील में, गुण में परिपूर्ण थे, उनसे मिलने के लिए वो गए। जोरी पंखरु पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। जनक जी अपने सुंदर कमल जैसे हाथों को जोड़कर ऐसे मधुर वचन बोले, ऐसे लग रहा था कि जनक जी जैसे प्रेम से ही जन्मे हो, प्रेम से ही जन्म लिया हो, तो उसकी वाणी कितनी प्रेममयी होगी। वे कहते हैं कि हे राम जी, मैं तुम्हारी कैसे प्रशंसा करूं, करना चाहता हूं पर कैसे करूं, क्योंकि तुम मुनियों और महादेव शिव जी के हृदय में मान सरोवर के हंस हो
और उस हंस की प्रशंसा मैं कैसे करूं। करही जोग जोगी जेही लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी, व्यापकु ब्रह्मु अलखु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। वो आगे कहते हैं कि योगी लोग सारे मोह ममता क्रोध लोभ सबको त्याग कर जिनका नाम याद करते हैं, जिनका ध्यान लगाते हैं, वो जो दिखाई नहीं देता ब्रह्म है, जो चिदानंद है, निर्गुण है और गुणों की राशि है। मम समेत जेही जान न बानी, तरकी न सकही सकल अनुमानी, महिमा निगमु नेति कही कहई, जो तिहु काल एक रस रही। मन और वाणी जिसे जान नहीं सकती, कोई तर्क से उसे पा नहीं सकते, बस सब लोग उसके बारे में अनुमान ही लगाते हैं। वेद उसकी महिमा को नेति नेति करके गाते हैं और वो जो तीनों कालों में एक समान रहता है, उस राम जी की मैं कैसे प्रशंसा करूं। नयन विषय मोह कहूँ भयऊ, सो समस्त सुखमूल, सबई लागू जगजीव कहाँ, भय ईसु अनुकूल। वो आगे कहते हैं कि आप जो सारे सुखों की जड़ ही हैं और मेरे नेत्र सिर्फ आप ही को देखते हैं और सारा संसार सारे जीव एक ही बात कहते हैं कि राम जी जिन पर कृपा कर दें उसके जीवन में फिर लाभ ही लाभ है। राम जी आप हमारे जीवन में भी आ गए हैं तो हमारा भी लाभ होगा। सबही भांति मोही दीन बढ़ाई, निज जन जानी लीन अपनाई, होई सहस दस सारद शेषा, करई कलप कोटिक भरी लेखा। तो हे रघुनाथ जी आपने मुझे सब प्रकार से सम्मान दिया और अपना मानकर मुझे अपने हृदय में स्थान दे दिया। 2000 सरस्वती और शेष नाग भी हों तो वो भी कल्पों तक इस बात को गिन नहीं सकते। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा, मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रीजहूँ सने सुटी थोरे। वो गिन नहीं सकते जो मुझे सौभाग्य मिला है, जो आपने दिया है मेरा दामाद बनकर हे रघुनाथ, और जो आपके गुणों की गाथा है, इन दोनों की गिनती वो नहीं कर सकते। आपके गुणों की गाथा कभी समाप्त नहीं हो सकती। मैं सब इतनी बातें जो कह रहा हूँ वो सब आपके प्रेम के बल पर ही कह रहा हूँ, क्योंकि आपका एक जो सबसे बड़ा गुण है कि आप थोड़ी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगू कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनी भोरे, सुनी बर बचन प्रेम जनु पोषे, पूरन काम रामु परितोषे। जनक जी राम जी से कहते हैं कि मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती करता हूँ कि मेरा मन आपके चरणों से कभी दूर नहीं हटे, बस यही मेरी विनती है। वो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि मन को काबू में करना ही तो सबसे कठिन है। मन ही तो है जो यहाँ वहाँ भागता रहता है, एक जगह टिकता नहीं है। इसलिए वो राम जी से कह रहे हैं कि आप ही इसे टिका कर रख सकते हैं। प्रेम में ऐसे सने हुए जनक जी के वचन सुनकर राम जी संतुष्ट हुए, तृप्त हुए, बहुत प्रसन्न हुए और फिर वो जनक जी से कहते हैं, करी बर बिनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने, बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली सब प्रेमु पुनि आशीष दीनी। राम जी ने बहुत प्रकार से अपने ससुर जी की प्रशंसा की, उनका मान सम्मान किया, उनको अपने पिता दशरथ के समान, गुरु वशिष्ठ जी के समान, ऋषि विश्वामित्र के समान जानकर उनको सम्मान दिया, उनको उसी पद पर रख दिया जिन पर ये तीनों बैठे हैं। उसके बाद जनक जी भरत जी के पास जाते हैं और बहुत प्रकार से विनती करते हैं कि मेरी बेटी को प्रेम से ध्यान से रखना, सुख से रखना। उसके बाद उन्होंने भरत जी को बहुत आशीर्वाद दिए। मिले लखन रिपु सूदनी, दीनी असीस महीस, भय परस्पर प्रेम बस, फिरी फिरी नावही शीस। उसके बाद जनक जी लक्ष्मण जी से मिलते हैं, शत्रुघ्न जी से मिलते हैं और उनको भी आशीर्वाद देते हैं। फिर प्रेम में भरकर वो अपने सभी दामादों से मिलते हुए सिर झुकाते हैं और बार बार दोनों तरफ से नमस्कार हो रहे थे। बार बार करी बिने बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी बार बार विनती करते हैं और उनकी बड़ाई करते हैं और रघुपति फिर अपने सब भाइयों के साथ चल दिए। उसके बाद जनक जी विश्वामित्र मुनि के पास जाते हैं और उनके चरण पकड़कर उनकी चरणों की धूल को अपने माथे और अपनी आँखों से लगाते हैं।
सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमु न कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुखु सुजसु लोकपति चहई, करत मनोरथ सकुचत अहई। फिर जनक जी उनसे कहते हैं कि हे मुनीश्वर, मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है कि आपके दर्शन जिसे हो जाएं, उसके लिए संसार में कोई वस्तु का मिलना मुश्किल नहीं रह जाता, सब आसानी से मिल जाता है। जो बड़े बड़े लोकपाल बड़ी इच्छाएं रखते हैं, जिनको पाना बहुत मुश्किल है, वो आपके दर्शन से मुझे मिल गई हैं। जो सुखु सुजसु सुलभ मोही स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। कीनी बिने पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिसु आशीषा पाई। हे स्वामी, आपके दर्शन से वही सुख और सुयश मुझे मिला, क्योंकि सब सिद्धियां आपके ही पीछे चलती हैं, वो सब आपकी दासी हैं। इस प्रकार वो विश्वामित्र जी के आगे हाथ जोड़कर विनती और प्रशंसा करते हैं। विश्वामित्र जी उन्हें बहुत आशीर्वाद देते हैं और तब जनक जी अपनी मिथिलापुरी लौट जाते हैं। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु होई सुखारी। डंका बजाकर बारात आगे की ओर चलती है। सब छोटे बड़े बारात के लोग बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि एक नहीं 4-4 वधुएं लेके जा रहे थे। बारात जिस जिस रास्ते से जाती है, उन गांवों के नर नारी राम जी को देखते हैं और उनके दर्शन करके उन सबको उनकी आंखों का फल मिल जाता और उसे पाकर वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत। राम जी की वो बारात रास्ते में रुकती रुकती आ रही थी, बीच में लोगों को सुख दे रही थी। आखिर में वो दिन आ गया जब बारात अयोध्या के पास पहुंच गई। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख धुनी है गए गाजे। झांझी बिरव डिंडमी सुहाई, सरस राग बाजही सहनाई। नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे कि बारात आ गई। पूरे अवधपुर में बात फैल गई कि बारात आ गई। भेरी और शंख की आवाज़ हो रही थी, हाथी घोड़े भी गरज रहे थे, झांझ दफलियाँ बज रही थी और अच्छे रागों पे शहनाइयाँ बज रही थी। पुरजन आवत अकनी बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आते हुए सुनकर सब नगरवासी पुलकित हो गए। सब ने अपने घरों को, चौराहों को, गलियों को सजाना शुरू कर दिया। गली सकल अरगजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारू पुराई। बना बजारू ना जाई बखाना, तोरण केतु पताक बिताना। सब गलियों को अर्गजा से सींचा गया। अर्गजा एक तरह का उपटन होता है जिसको रास्तों पे लगाया जाता है। वो सुगंधित हो जाते हैं। जहाँ भी चौक चौराहे थे उनको सजाया गया। बाजारों को तो बहुत ही सुंदर तरह से सजाया था। वहाँ झंडे, द्वार, पताकाएं और मंडपों से सजाया हुआ था। सफल पूगफल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। बाजारों को सुपारी, केले, आम, बकुल, कदम और तमाल। तमाल एक ऊंचा सदाबहार पेड़ होता है, उसमें लाल या सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं। तो इन सब के पेड़ों को लगाया गया जो फलों से लदे हुए थे और ऐसे लदे थे जैसे धरती को छू लेंगे। उन पेड़ों के थालों को सुंदर मणियों की कारीगरी से बनाया था। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे संवारी। सुर ब्रह्मादि सिराही, सब रघुबर पूरी निहारी। अलग अलग प्रकार के सोने के मंगल कलशों को घरों में सजाया गया था। देवता लोग और ब्रह्मा जी अवधपुरी की सुंदरता को निहार रहे थे। भूप भवनु ते ही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। राजा का महल तो बहुत ही शोभायमान दिख रहा था। उसकी रचना को देखकर कामदेव भी मोहित हो गया था। सब मंगलों के शगुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति वहाँ पर थे। जनु उछा सब सहज सुहाए, तनु धरी धरी दशरथ ग्रह छाए। देखन हेतु राम बैदेही, कहू लालसा होई न केही। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे सब तरह का उत्साह एक एक शरीर धारण करके दशरथ जी के घर में और नगर के घर घर में छा गया था।
श्री राम और सीता जी के दर्शन की लालसा किसको नहीं होगी। सभी के नयन प्यासे बैठे थे। जूत जूत मिली चली सुहासिनी, निज छवि निदरही मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आराती, गावहीं जनु बहु बेश भारती। सब सुहागिनी झुंड बनाकर चल दी और उनकी सुंदरता ऐसी है जिसके सामने कामदेव की पत्नी रति भी फीकी पड़ गई। आरतियों के थाल में सब मंगल चीज़ें रख दी गईं और वो गीत गाते हुए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि स्वयं सरस्वती जी वहाँ अनेक रूप धारण करके आ गई हूँ और गा रही हूँ। भूपति भवन कोलाहलु होई, जाई न बरनी समूह सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवस्तन दशा बिसारी। राजा के महल में खुशी का शोर मच गया। उस समय के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी के साथ बाकी सब माताएं प्रेम के कारण विवश हो गई और उनको अपने तन मन की सुध बुद्ध ही नहीं रही। बहुत सुख या बहुत दुख में मनुष्य अपनी सुध बुद्ध खो देता है और यहाँ वो ही हाल था। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदिन प्रेप परम दरिद्र जनु, पाई पदारत चारी। उन्होंने गणेश जी और शिव जी का पूजन किया और ब्राह्मणों को दान दिया। राम जी की माताओं को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई गरीब मनुष्य को जीवन के चारों फल मिल गए हों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलई न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परछनी साजू सजन सब लागी। समाचार मिलने पर कि बारात आ गई है, उस आनंद और सुख में सारी माताओं का शरीर बिल्कुल नरम पड़ गया था, जैसे उनके पैर उठ ही नहीं रहे थे। राम जी के दर्शन के लिए, उनका टीका करने के लिए उनकी माताएं थालियां सजाने लगीं। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दही पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। तरह तरह के बाजे बजने लगे। सारी मंगलमयी चीज़ों को सुमित्रा जी ने सजा दिया। हल्दी दूब दही पान पत्ते सुपारी, जो भी सामान जो परछन के लिए चाहिए वो सब सजा दिया गया। अच्छत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। अक्षत मतलब चावल, अंकुए मतलब पौधों के नए कल्ले। गोरोचन ये चीज़ होती है जो गाय बैल के सिर से निकलता है, वो सुगंधित होता है, पूजा में उसका उपयोग होता है, बहुत महंगा होता है। लाजा मतलब धान की खील और तुलसी की मंजरियाँ बनाई गईं। पूरी सजावट को देखकर ऐसा लगता था जैसे कामदेव ने अपने हाथों से पक्षियों के लिए घोंसला बनाए हों। सोने के कलशों पर सुंदर तरह तरह के रंगों की कारीगरी की हुई थी। सगुन सुगन ना जाही बखानी, मंगल सकल सजही सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करही कल मंगल गाना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंगल में शगुन की चीज़ों से जो सुगंध उठ रही थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब रानियों ने मंगल में सामान को सजा लिया था। आरती को सजाकर वो बहुत प्रकार से मंगलमय गीत गा रही थी। कनक थार भरी मंगलनी, कमल करन लिए मात। चली मुदित परछनी करन, पुलक पल्लवित गात। राम जी की सभी माताओं ने सोने के थालों को मांगलिक चीज़ों से भरकर अपने कमल जैसे हाथों में उनको उठाया हुआ था। वो आनंदित मन से राम जी का परछन करने के लिए चल दी। धूप धूम नभु मेचक भयु, सावन घन घुमंडू जनु धयु। सुर तरु सुमन माल सुर बरसही, मनहु बलाक अवली मनु करसही। धूप जलाई हुई थी, उसका धुआं आकाश में छा गया था और ऐसा लग रहा था जैसे सावन के बादल घुमड़ घुमड़ के छा रहे हों। देवता कल्पतरु के फूलों की मालाएं बनाकर बरसा रहे थे और वो मालाएं ऐसी लग रही थी जैसे बगुलों की उड़ती हुई पंक्तियों, जो मन को बहुत सुंदर लगती हैं। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाक रिपु चाप संवारे। प्रगति ही दुरही अटन पर भामिनी, चारू चप्पल जनु दमकही दामनी। सुंदर मणियों के बंदरवार बनाए गए थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे जगह जगह पर इंद्रधनुष सजाए हुए हों। छज्जों पर सुंदर और चंचल स्त्रियां प्रकट होती थी, फिर छुप जाती थी। वो ऐसे लग रही थी कि जैसे बिजलियां चमक रही हों।
दुंदुभी धुनी घन गर्जनी घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा, सुर सुगंध सुचि बरसहीं बारी, सुखी सकल ससी पुर नर नारी। नगाड़ों की धुन ऐसे बज रही थी जैसे बादल गरज रहे हों। जाचक लोग मेंढक, पपीहे, मोर के समान बोल रहे थे। देवता लोग सुगंधित जल की वर्षा कर रहे थे और अयोध्या के लोग जैसे फसल हों वो वर्षा में सुखी हो रहे थे। समो जानी गुर आयुषी दीना, पुर प्रवेशु रघुकुल मणि कीना, सुमरी शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। ठीक समय जानकर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल के मणि श्री राम जी ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। प्रवेश के पहले शिवजी, पार्वती जी और गणेश जी का पूजन किया और आनंद के साथ महाराजा दशरथ और पूरी बारात ने प्रवेश किया। होई सगुन बरसहीं सुमन, सुर दुंदभी बजाई, विबुध बधू नाचही मुदित, मंजुल मंगल गाई। जैसे ही बारात अयोध्या में प्रवेश करती है वैसे ही चारों तरफ शगुन होने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने स्वागत करने के लिए दुदुम्बी बजाई और देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर नाचने लगी, मधुर गीत गाने लगी। मागध सूत बंदी नटनागर, गावहीं जसु तिहु लोक उजागर, जय धुनि बिमल वेद बरबानी, 10 दिशि सुने सुमंगल सानी। जितने भी बंदी जन थे, भाट थे, मागध थे, चतुर नट थे, वो लोग श्री राम जी की स्तुतियां गा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे और कह रहे थे कि जिनसे तीनों लोकों में प्रकाश होता है वो पधार रहे हैं। जयकार की धुन, वेदों की धुन और मंगल गानों की धुन 10 दिशाओं में उठ रही थी। विपुल बाजने बाजन लागे, नभसुर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बरनी न जाई, महामुदित मन सुख न समाई। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता लोग और नगरवासी सब प्रेम से भर गए कि राम जी आ रहे हैं। बाराती तो ऐसे बने ठने हुए थे कि उनका वर्णन किया नहीं जा सकता और उनके परम आनंद तो ऐसा था कि उनके मन में समा ही नहीं रहा था। बाराती खूब इतरा रहे थे क्योंकि वो मिथिला से एक नहीं 4-4 वधुएं लेके लौटे थे। पूर्वासियें तब राय जोहारे, देखत रामही भय सुखारे, करही निछावरी मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। सब नगरवासियों ने आगे आकर दशरथ जी की वंदना की। फिर जब उन्होंने राम जी को देखा तो सब सुख से भर गए। वे राम जी पर मणियाँ वस्त्र निछावर करने लगे, उन पर वारने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में प्रेम के आंसू भर गए। आरती करही मुदितपुर नारी, हर्षही निरखी कुंवर बरचारी, सिबिका सुभग ओहार उघारी, देखी दुल्हनिय होई सुखारी। नगर की स्त्रियां बहुत आनंद में भर गईं। उन चारों कुमारों की आरती करने लगी। वो सब पालकियों के सुंदर पर्दे उठा उठाकर सब वधुओं को देखने लगी और बहुत हर्षित होने लगी। एही विधि सबही देत, सुखु आए राज दुआर, मुदित मातु परछनी करही, बंधु समेत कुमार। इस तरह से सबको रास्ते भर ये सुख देते हुए राम जी राजमहल के द्वार तक पहुँचे। वहाँ माताओं ने प्रसन्न होकर चारों राजकुमारों का और उनकी वधुओं का परछन किया, मतलब आरती की, टीका लगाया, नजर उतारी, सब विधियां की। करही आरती 12 प्रेम प्रमोदु कहे को पारा, भूषण मणि पट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। उन्होंने बार बार आरती करी और उन सब माताओं का हृदय प्रेम में झूम रहा था। उसके बारे में कौन वर्णन कर सकता है। तरह तरह के अनेक आभूषण, वस्त्र, रत्न और अनगिनत चीजें उन पर न्यौछावर करी। बंधु समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सिए राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। अपने चारों बेटों को बहुओं के साथ देखकर वो सब माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। बार बार वो राम जी और सीता जी को देखती थीं और अपना यह जन्म सफल हो गया, धन्य हो गया, ऐसा मानकर बहुत आनंदित हो रही थीं। सखी सिए मुख पुनि पुनि चाही, गान करही नित सुकृत सराही, बरसही सुमन छनही छन देवा, नाचही गावही लावही सेवा। रानियों की सखियां सीता जी का मुख बार बार देखना चाह रही थीं
और वो अपने पुण्यों की प्रशंसा करते हुए सीता जी का जयगान कर रही थी। देवता लोग तो पल पल में फूलों की वर्षा कर रहे थे, नाच रहे थे और अपनी सेवा अर्पण कर रहे थे। देखी मनोहर चारों जोरी, सारद उपमा सकल ढंडोरी, देत न बनही निपट लगु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। राम जी सीता जी के साथ, भरत जी मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण जी उर्मिला जी के साथ और शत्रुघ्न जी श्रुतकीर्ति जी के साथ, इन चारों की यह जोड़ियां देखकर सरस्वती जी ने सोचा कि इनकी उपमा के लिए मैं कुछ ढूंढने जाती हूँ, पर बहुत खोजा, कुछ नहीं मिला। जो कुछ मिला वो उनसे बहुत छोटा ही था। तो फिर वो हारकर टकटकी लगाकर राम जी की ओर देखती रहीं। निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़े देत, बंधु सहित सुत परछी सब, चली लवाई निकेत। वेदों की नीति और कुल की रीति के अनुसार उनकी माताओं ने उन सबको अर्घ दिया, उनके आगे पावड़े बिछाए और फिर उनको महल के अंदर ले गई। चारी सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज ने हाथ बनाए, तिन पर कुंवरी कुंवर बैठाए, सादर पाए पुनीत पखारे। 4 सिंहासन लगे हुए थे जो कि बहुत सुंदर थे। ऐसा लगता था कि वो सिंहासन कामदेव ने अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने वर वधुओं को बैठाया और उनके चरण पखारे। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हनी मंगल निधि, 12 बार आरती करहीं, व्यजन चारु चामर सिर डरहीं। फिर वेदों की विधियों से, धूप से, दीप से, नैवेद्य से उन सब वर वधुओं का पूजन किया गया। माताएं बार बार आरती कर रही थी और उनके सिर पर दासियां सुंदर पंखे और चवर ढल रहे थे। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मातु सब सोही, पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृतु लहेऊ जनु संतत रोगी। सारी माताएं प्रेम में भरकर अनेक वस्तुएं उन पर निछावर कर रही थी। उन माताओं को जो आनंद मिल रहा था वो ऐसा था जैसे किसी योगी को परब्रह्म की प्राप्ति के बाद मिलता, या कोई सदा से रहने वाला रोगी को अमृत मिल गया हो। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधई लोचन लाभु सुहावा, मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। उन माताओं का सुख ऐसा था जैसे कोई जन्मों जन्मों के भिखारी को पारस पत्थर मिल जाए। जिसके पास देखने की दृष्टि नहीं हो उसको आंखें मिल जाएं, वो देखने लगे, उसका क्या सुख होगा। वही सुख सब माताओं का था। कोई व्यक्ति गूंगा हो और उसके मुख में सरस्वती आ जाए और वो बोलने लगे, ऐसा ही आनंद उन माताओं का था। कोई योद्धा युद्ध में जीत कर आ जाए, उसको कितना गर्व लगेगा, वैसा ही उन माताओं को लग रहा था। यही सुख ते सत कोटि गुण पावही मातु आनंदु, भाइन सहित बिहाई घर आए रघुकुल चंदू। ये जो सब ऊपर सुख बताए हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि उनसे भी करोड़ गुना सुख राम जी की माताएं अनुभव कर रही थी, क्योंकि अपने भाइयों के साथ विवाह करके रघुकुल के चंद्रमा घर आए थे। लोक रीति जननी करही, बर दुल्हनी सकुचाही, मोदु बिनोदु बिलोकी बड़, रामू मन ही मुस्काई। जितनी भी कुल की रीतियां होती हैं वो माताएं वर वधुओं की कर रही थी। उन सब रीतियों को देखकर सब लजा रहे थे। राम जी अपनी माताओं का ये आनंद देखकर, सुख देखकर वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उनको बहुत अच्छा लग रहा था। देव पितर पूजे विधि नीकी, पूंजी सकल बासना जी की, सबही बंदी मांगही बरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। सब माताओं ने देवों का, पितरों का पूजन किया और उनको धन्यवाद दिया कि उनकी सब मनोकामनाओं को पूरा कर दिया। सबकी वंदना करके माताएं ये मांग रही थी कि भाइयों सहित राम जी का कल्याण हो। अंत रहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भरी लेही, भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। छिपे हुए देवता जो अंतरिक्ष में थे वो सब आशीर्वाद दे रहे थे और सब माताएं आंचल भर भर के आनंदित होकर उन आशीर्वादों को ले रही थी। उसके बाद दशरथ जी ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें विदा करते समय किसी को वस्त्र, किसी को आभूषण, किसी को रत्न दे रहे थे। आयुषी
पाई राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। फिर दशरथ जी की आज्ञा पाकर राम जी की मूर्ति को अपने हृदय में बसाकर वे सब बाराती अपने अपने घर को चले गए। दशरथ जी की आज्ञा से पूरे नगर के वासियों को नए नए वस्त्र और आभूषण दिए गए। एक एक घर के अंदर बधाइयाँ होने लगी, बाजे बजने लगे। जाचक जन जाचही जोई जोई, प्रबुदित राउ देही सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग भी आ गए और जो वो मांग रहे थे राजा दशरथ जी उनको प्रसन्न होकर वो दे रहे थे। किसी को भी निराश नहीं किया, दिल खोल कर वो दे रहे थे। सब सेवकों और बजाने वालों को राजा ने तरह तरह के दान दिए, सम्मान दिया और उनको संतुष्ट किया। देही आशीष जोहारी सब, गावही गुण गन गात। तब गुर भूसर सहित गृह, गवनु कीन नरनाथ। सब लोगों ने राजा को आशीर्वाद दिया और उनके गुणगान की गाथाओं को गाते हुए वे लौट गए। उसके बाद राजा ने अपने गुरु और ब्राह्मणों के साथ महल में प्रवेश किया।